guys, how are you? I hope that you all are fine and doing well. Thank you. I welcome you again on the YouTube channel. So today we are going to start a new topic and you can see that is angle. आज हम क्या पढ़ेंगे? Angle. This is one of the most important topic in basics of geometry or you can say the geometry. तो आज हम शुरू करेंगे एंगल. देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, और इसको जानना बहुत जरूरी है. इसके बेसिक्स लोग जानते नहीं है, लेकिन हम लोग समझेंगे इसके बेसिक्स. एक चीज समझ लीजिए आप, एंगल क्या होता है. एक तो सबसे पहले समझेंगे एंगल का साइन. ठीक है, ये होता है एंगल का साइन, थोड़ा सा टिल्टेड करके एल, यही है इसका साइन. इसको हम यूज करेंगे, इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूं मैं. ठीक है, देखिए कोई रे है, यहां से मैंने बताया था रे का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. यहां से कोई रे ऐसे चली, ठीक है, ये चली, तो इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया ए. ठीक है, एक रे यहां से ऐसे चली, इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया बी. ये इसको मैंने बताया था ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं. वर्टेक्स का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शीर्षाभिमुख. चलो मैं बताऊंगा गाइज आपको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है. इसको शीर्ष करके कुछ बोलते हैं, शीर्ष यानी शीर्ष. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी चीज का. तो जब हमारी दो रेज, ठीक है, जब हमारी दो रेज किसी वर्टेक्स पे मिलती हैं और वहां पे जो एंगल बनाती हैं, ये इस दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट. इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको इसके रेस्पेक्ट में एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं. ये दोनों रेज कहाँ आके खत्म हो रही हैं, यहाँ कहाँ जुड़ रही हैं, यहाँ. तो जो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है टू लाइंस का या रेज का, ये कह लीजिए आप, तो इसी पे बनी हुई ये जो शेप है, यानी वी कैन से दैट कि टू रेज और टू लाइंस इनके द्वारा बनी हुई ये जो शेप है, ठीक है, इस शेप है, इस आकृति को ही, शेप का मतलब क्या होता है, आकृति, इसी शेप को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. एंगल मतलब कोण. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू रेज और टू लाइंस दैट काइंड ऑफ शेप हैज बीन इमर्ज्ड. सो दिस शेप कॉल्ड एन एंगल इटसेल्फ. यही शेप अपने आप में क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है. समझ गए. अभी मैंने क्या बोला कि विद द हेल्प ऑफ टू रेज या टू लाइंस दिस काइंड ऑफ इमेज हैज बीन इमर्ज्ड एंड दिस शेप कॉल्ड एन एंगल इटसेल्फ. यही शेप अपने आप में क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है. यहां तक कोई दिक्कत है, बस यही है एंगल. हो गया आपको, और क्या सीखना था. अब तो हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. चलो अब हम शुरू कर देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. देखो, ये जितने भी हमको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने ना, ये हमको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू मीजरमेंट. यानी हमको किसके आधार पर पढ़ने हैं, ये माप के आधार पर. किसके आधार पर, माप के आधार पर पढ़ने हैं ये जितने भी एंगल्स हैं. ठीक है गाइस, चलो फिर इनको पढ़ते हैं. देखो, एक मिनट, एंगल आप समझ गए हैं, और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसके बेस पे हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बेस पे. तो पहला हम पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, और आप इसको कह सकते हो न्यून कोण. क्या कह सकते हो, न्यून कोण. देखो ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये एंगल्स वाला चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, एक्यूट एंगल. हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स हम समझ चुके हैं, किसी भी दो रेज या दो लाइंस के द्वारा बनाई गई इस शेप को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. ठीक है, ए ओ बी. चलो
इतना हम समझ गए हैं। अब हम आते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, जैसा सेम पहले बताया था, एक रे चली, ठीक है, उस पे कोई हमने एक पॉइंट ले लिया ए, वैसे ही दूसरी रे चली, उस पे भी कोई पॉइंट ले लिया बी। ये एक्चुअली क्या होता है, इसको मैं आपको वैसे समझा देता हूं, ये डॉट डॉट करके, ये आप जानते हैं चारों दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, ASTC, इसको लेटर बाद में समझाऊंगा आपको अगली क्लासों में, बहुत अच्छी चीज है ये। तो हमने क्या करा कि अभी हम जानते थे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम एंगल बोलते हैं। ये 2 रेज थी, इन रेज के द्वारा जो आकृति बनी, जो शेप बनी, उस शेप को ही हम एंगल कहते हैं, इसको ओ मान लो। देखो ये चारों क्वाड्रेंट 90-90 के होते हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये वाला ये कितने का है, 90 का। समझ गए। अब देखो आप एक चीज, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है। एक्यूट एंगल का सीधा मतलब ये है, एंगल का साइन मैंने आपको बता रखा है, एंगल AOB, AOB। देखो एंगल हमेशा कहां बनता है, एंड पॉइंट पे। एंगल हमेशा किसकी हेल्प से बनता है, एंड पॉइंट की वजह से। इसलिए जो एंगल है वो हमेशा कहां रहेगा, ओ हमेशा कहां रहेगा, बीच में। इसलिए मैंने क्या लिखा, AOB। एंगल क्या है, यही तो है एंगल ये, इसलिए AOB। अगर एंगल यहां बन रहा होता यहां, तो कैसे लेते, ये बीच में ये फिर ये, ठीक है, इतना समझना है हमको, हर जगह ऐसे ही लेना है। तो एक एंगल, एक कोण, जो ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, और 360 भी यही है घूम के, 90 + 90 + 90 + 90, तो दोबारा कहां आ गए, 360 पे। 0 से चले थे 360 पे आ गए, तो 0 और 360 यही है, ठीक है। ये चारों किसके हैं, 90 90 90 और 90, ठीक। ये घूम के ऐसे चलते हैं, तो 0 से चले थे और 360 पे आ गए, डिग्री डिग्री। अब देखो एंगल AOB, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इज ग्रेटर देन 0। देखिए 0 तो ये है ना, ये वाली लाइन है 0, तो एंगल AOB ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये एंगल है और ये पूरा 90 है, तो 90 में से ये जाएगा तो कुछ तो बचा, मतलब क्या कहना चाह रहे, एंगल AOB लेस देन 90 डिग्री। इस 90 से तो ये छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से ये बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये कहां पे बन रहा है, यहां पे। अगर ये यहां पे भी बनता, 89 डिग्री पे भी बनता, तो भी ये क्या होता, ये होता एक्यूट एंगल। बताओ गाइस, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर ये यहाँ 89 डिग्री, ये लाइन जो है ये, अगर ये यहाँ 89 डिग्री पे भी होती, 90 से एक पहले, तो भी ये क्या होता, ये होता एक्यूट एंगल। अगर ये यहाँ 0, ये 0 की लाइन है, अगर ये यहाँ पे ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ पे होती, यहाँ पे, मतलब ये 1 डिग्री पे होती, 0 से जस्ट आगे, तो भी ये क्या होता, ये होता एक्यूट एंगल। समझ गए। तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये आपको बता देनी चाहिए कि एंगल AOB, कोई एंगल AOB, ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे मूव करेगा इस क्वाड्रेंट में, यहां से शुरू होगा 90 तक जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।